आज मैं आपको फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 तरीके बताने वाला हूं। हो सकता है आपको इनमें से कुछ तरीके पता हों और कुछ ना पता हों, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको इन पाँचों तरीक़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ। फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र करने का पहला तरीका है कि आप अपने फ़ोनपे में जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर डालकर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे बंदे को पैसे भेज रहे हैं जो यूपीआई यूज़ नहीं करता है, मतलब फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम जैसी ऐप का यूज़ नहीं करता है, तो आप अपने फ़ोनपे में उसका बैंक अकाउंट नंबर डालकर डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो फ़ोनपे में अकाउंट नंबर डालकर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेना है। आपको होम पेज में ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, टू अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे प्लस बटन मिलेगा, बैंक अकाउंट, इस पर आपको टैप करना है। अब आपके सामने सभी बैंक्स के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। तो आप जिस भी बंदे को पैसा भेजना चाहते हैं उसका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर ऊपर आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा, सर्च पर आपको टैप करना है और बैंक का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर बैंक आ जाएगा। अब आपको बैंक पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर से आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उसका जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको आईएफएससी कोड टाइप करना होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड, यानी आईएफएससी कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बैंक्स में आईएफएससी कोड डालना होता है। तो आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसकी पासबुक में आईएफएससी कोड लिखा हुआ होता है, वो कोड आपको उससे पूछ लेना है और यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जिसका अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर डाला है उसका नाम यहाँ पर से आ जाएगा, तो आपको एक बार नाम को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरह से अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जितने भी रुपए भेजना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 रुपये टाइप कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी यूपीआई पिन है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यूपीआई पिन टाइप करने के बाद नीचे आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से आप फ़ोनपे में अकाउंट नंबर डालकर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। फ़ोनपे से पैसा ट्रांसफ़र करने का दूसरा तरीका है यूपीआई आईडी का। यूपीआई आईडी क्या होती है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन करना है। होम पेज पर यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे जाना है। जब यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज पेमेंट्स का। मैनेज पेमेंट के इस पूरे सेक्शन में नीचे आपको माई क्यूआर और यूपीआई आईडी लिखी हुई मिलेगी, इस पर आपको टैप करना है। जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका क्यूआर कोड भी दिखाई देगा और उसके नीचे आपको आपकी यूपीआई आईडी दिखाई देगी। तो आप जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपको उससे उसकी यूपीआई आईडी ले लेनी है। जब आप जिसको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उससे आप यूपीआई आईडी ले लेते हैं, उसके बाद में आपको अपने फ़ोनपे ऐप में टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, टू यूपीआई आईडी और नंबर, इस ऑप्शन पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जो भी यूपीआई आईडी ली है वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। जब आप यूपीआई आईडी डाल दोगे उसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, जिसका मतलब है जो आपने यूपीआई आईडी डाली है वो वेरीफाइड है और उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको टैप करना है और जितने भी पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और पे पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई पिन डालने के बाद पे पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से आप फ़ोनपे में यूपीआई आईडी द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र करने का तीसरा तरीका है मोबाइल नंबर का।
आप जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर अपने फ़ोन पे में डालकर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपने मोबाइल में फ़ोनपे ऐप को ओपन करना है। मनी ट्रांसफ़र के अंदर आपको टू मोबाइल नंबर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर आप या तो सर्च पर क्लिक कर दीजिए या फिर नीचे न्यू पेमेंट है इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। न्यू मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। अब आप जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जब मोबाइल नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर इस तरह से रिज़ल्ट आएगा, उस पर आपको टैप करना है। जब आप यहाँ पर टैप करेंगे, अगर उस नंबर पर कोई भी यूपीआई ऐप नहीं होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसका मतलब है आप इस नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और अगर उस नंबर पर कोई भी यूपीआई ऐप होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू चैट एंड पे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एंटर अमाउंट पर टैप करना है और जो भी पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी फ़ोनपे की यूपीआई पिन है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। यूपीआई पिन डालने के बाद नीचे आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर से फ़ोनपे के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको चौथा तरीका बता देता हूँ। फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र करने का चौथा तरीका है क्यूआर कोड का। यानी आप किसी भी क्यूआर कोड को अपने फ़ोनपे ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल सभी दुकानों पर क्यूआर कोड लगा हुआ होता है, तो उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उससे क्यूआर कोड का फ़ोटो या स्क्रीनशॉट मंगा सकते हैं, उसको स्कैन करके आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए आपको अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेना है। फ़ोनपे ऐप के होम पेज पर ही आपको यहाँ पर स्कैनर का एक ऑप्शन मिलेगा। स्कैनर पर आपको टैप करना है। तो जैसे ही आप स्कैनर पर टैप करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, यानी स्कैनर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने क्यूआर कोड का फ़ोटो मंगाया है या स्क्रीनशॉट मंगाया है तो यहाँ पर आप अपलोड क्यूआर पर क्लिक करके गैलरी से क्यूआर कोड को सिलेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपके सामने क्यूआर कोड है तो आप उसको इस तरह से स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर से जिसका क्यूआर कोड है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और जितने पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर से मैं टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको पे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी जो भी यूपीआई पिन है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद नीचे आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको पांचवा तरीका बता देता हूँ। फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र करने का पांचवा तरीका है सेल्फ अकाउंट ट्रांसफ़र। यानी आप अपने एक बैंक अकाउंट से अपने दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फ़ोनपे ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू सेल्फ बैंक अकाउंट, इस पर आपको टैप करना है। अब आपने अपने फ़ोनपे में जितने भी बैंक अकाउंट ऐड किए हुए होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जिस भी बैंक में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और अगर नया बैंक ऐड करना चाहते हैं तो नीचे प्लस बटन है, उस पर क्लिक करके नया अकाउंट ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप कौन से बैंक से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी बैंक को सिलेक्ट करना है जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद में पे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका यूपीआई पिन है वो यहाँ पर डाल दीजिए। यूपीआई पिन डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है या पे पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपके एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इन 5 तरीकों का यूज़ करके फ़ोनपे से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये 5 तरीके अच्छे से समझ आ गए होंगे।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।